में फोर्स है, और फिर लेफ्ट के लिए हमने साइन थीटा वाला फिर हमने फैक्टर लगा लिया, ठीक है, कि वो चूंकि अपवर्ड फोर्स है। तो ड्रैग इन लेफ्ट is predicted by potential theory for a fixed cylinder in a uniform flow are 0. Meyer drag is not 0, ठीक है। फिर ये दोबारा इन्होंने पता नहीं क्या किया, और फ्लो अराउंड अ रोटेटिंग सिलेंडर, अगर एक रोटेटिंग सिलेंडर हमारे पास आ जाए तो उसमें फिर आप देख सकते हैं ये जो तीनों चीजें थी ना, ये चीजें तो हमने एक सिलेंडर आप देख सकते हैं कि फ्लो अराउंड अ सिलेंडर जब हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ, तो उसमें हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन। अब ये तो स्टेशनरी सिलेंडर था ना, अब जब ये सिलेंडर रोटेट भी हो रहा है तो आप देख सकते हैं इसको हमने क्या किया है, वर्टिसिटी वाला भी इफेक्ट इसमें आ गया है, जो कि हमने यानी सर्कुलेशन का इफेक्ट आ गया है। तो टार डिवाइड बाय 2 पाई और log ऑफ आर, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि एक सिलेंडर जब इस तरह रोटेट हो रहा है, इधर हमने एक सेकंड वो टेबल, ये टेबल आप लोग अपने सामने रखें, तो ये हर जगह पे आपका ये है, यानी ये फ्री वर्टेक्स और फोर्स वर्टेक्स। तो ये एक यानी वर्टेक्स, ये इधर आप देख सकते हैं कि साई की वैल्यू माइनस टाउ डिवाइड बाय 2 पाई log ऑफ आर, तो हमने इसको भी कंबाइन कर लिया उसके साथ, ठीक है, ठीक है, इधर है ये है, हाँ, तो ये माइनस टार डिवाइड बाय 2 पाई log ऑफ आर, यानी साई में हमने अभी रोटेशन वाला भी हमने इफेक्ट डाल दिया फ्री वर्टेक्स का, और ये दूसरा भी उसी तरह आप लोग उधर से फाई की वैल्यू भी देख सकते हैं। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे आर इज इक्वल टू ए के बराबर होता है ना, इन रेडियस तो हम इस चीज को कहते हैं कि जितना हम आगे की तरफ जाते हैं रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ए इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर की बात हो रही है। तो ए एट आर इज इक्वल टू ए पे यानी वी थीटा एस, यानी सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे हमारे पास ये वेलोसिटी होगी। लोकेशन ऑफ स्टेग्नेशन पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन, यानी इसी इक्वेशन में आपके पास जब वी थीटा एस को आप जीरो करेंगे तो आपके पास साइन थीटा जो आएगी, यानी जिस एंगल पे आप कह रहे हैं कि इस एंगल पे वेलोसिटी स्टेग्नेशन होगी, तो उसी थीटा को हम फिर थीटा स्टेग्नेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में आप वी थीटा की वैल्यू जीरो करेंगे तो बाकी ये पूरी कहानी आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी, जो ये बाकी इक्वेशन है ये साइन थीटा वाला। अच्छा, फ्लो अराउंड रोटेटिंग सिलेंडर, तो ये कहते हैं जब सर्कुलेशन जीरो होगा, यानी पहले जो हमने केस स्टडी किया कि फ्लो अराउंड स्टेशनरी सिलेंडर, तो टाउ इज इक्वल टू जीरो, जब टाउ इज इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास फ्लो एग्जैक्टली इसी तरह होगी, यानी यहाँ पे स्टेग्नेशन पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे होंगे और फ्लो एग्जैक्टली इसी तरह आ जाएगा। दूसरा केस है कि जब टाउ डिवाइड बाय 4 पाई यू ए, जो कि ये चीज है, जब ये लेस देन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यानी ये लेस देन जीरो होने का मतलब ये है कि हमारे पास अब जो स्टेग्नेशन पॉइंट होगी ना वो थोड़ा सा यानी यहां से अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये इक्वल टू 1 होगा ना, वो जो एक केस मैंने आपको पहले बताया कि 90 पे एग्जैक्ट 90 पे जो वो स्टेग्नेशन पॉइंट होता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा केस ये है कि जब ये रोटेशन इसकी इतनी तेज हो जाती है कि वो एक किस्म का यानी बहुत ही तेज घूम रहा है, तो उस तेज घूमने की वजह से वो स्टेग्नेशन पॉइंट और भी इस सिलेंडर से जो है ना वो अवे निकल जाता है, क्योंकि वो सोर्स और सिंक का असल में उधर इफेक्ट आ जाता है ना, तो वो स्टेग्नेशन पॉइंट थोड़ा सा और भी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसमें मैग्नस इफेक्ट, जो मैग्नस इफेक्ट क्या है, यानी इस आप लोगों ने देखा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक विंड टरबाइन है और वो विंड टरबाइन जो है ना फ्लो में यानी एक फ्लो के डायरेक्शन में पड़ा हुआ है और वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस फ्लो की वजह से उसकी रोटेशन होने की वजह से उसके अंदर एक लिफ्ट फोर्स क्रिएट होती है, ठीक है, तो एक लिफ्ट फोर्स क्रिएट होती है, तो उसी लिफ्ट फोर्स जब ये क्रिएट होती है इस फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। तो फॉर सिलेंडर विद सर्कुलेशन सरफेस प्रेशर, तो वो
यानी ये वही वेलोसिटी वगैरह जो पिछले हमने वो पढ़ी थी, वो चीजें इन्होंने सिर्फ इधर पुट की है। और ड्रैग फोर्स Fx इज इक्वल टू 0, तो लिफ्ट हमारे पास ये आ जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या है कि उसके अंदर जब 10 फॉर सिलेंडर विद सर्कुलेशन लिफ्ट इज डेवलप्ड, ये मैंने आपको यही असल में मैग्नेस इफेक्ट का मतलब ये है कि जहां पे सर्कुलेशन की बात आती है तो जो सिलेंडर सर्कुलेट हो रहा है, तो यानी फ्लो के अंदर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा है जो कि वो रोटेशन कर रहा है, या तो वो पहले से रोटेशन कर रहा है या इस फ्लो की वजह से रोटेशन में आता है। तो इस रोटेशन की वजह से एक लिफ्ट फोर्स क्रिएट होता है, और इसी लिफ्ट को हम फिर बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में फिर इस लिफ्ट को फिर वो यूटिलाइज करते हैं। अक्सर जगहों पे हमारे पास आ जाता है ना, क्या होता है अक्सर जगहों पे, यानी एक चीज जहां यानी फ्लो के डायरेक्शन में एक चीज रोटेट हो रही है, तो वो एक लिफ्ट फोर्स क्रिएट कर रही है ना, तो वो नॉर्मली जब अक्सर लोग इसको फिर यूज करने की कोशिश करते हैं। इफ यू इज पॉजिटिव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड टाउ इज पॉजिटिव, ठीक है, तो फ्री वर्टेक्स counter clockwise rotation, lift is downward, development of lift on rotating bodies is called Magnus effect। यही चीज जो है ना मैंने समझानी थी, ये जरूरी है। और ये फिर एक इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, तो ये सप्लीमेंट्री स्लाइड्स पे ये आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, ये वो असल में कहानी वो थी जो जहां पे मैंने आपको प्रूव किया ना कि कैसे ये स्ट्रीम लाइंस और वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, इधर इधर आप लोग इसको देख सकते हैं। वो मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा डबलेट का भी फिर इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं कि यानी इस इधर अगर आप देखें टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा किस चीज के बराबर होता है, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो ये वो सारी चीजें इन्होंने कंबाइन करके ये यानी इसका डेरिवेशन किया हुआ है, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन नहीं की। जी कोई पूछना चाहते हैं कुछ? सर वो दूसरी क्लास का टाइम हो गया। ठीक है यार, बस ठीक है, आप लोग फिर क्लास में जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये है ना, आज मैंने थोड़ा सा नेवियर स्टोक इक्वेशन, यानी जो इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है नेवियर स्टोक इक्वेशन है, तो नेवियर स्टोक इक्वेशन में आज थोड़ा सा बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इन्होंने प्रूव किया है। बाकी उसको प्रूव मैं भी नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं एक दो स्टेप्स है उसमें वो डिस्कस कर लूंगा, और बाकी फिर चैप्टर जो है ना हमारा यानी तकरीबन खत्म हो जाएगा। फिर कोर्स में आपको बता दूंगा फाइनल के लिए कि हमारा कौन सा कोर्स इंक्लूड है, कौन सा कोर्स इंक्लूड नहीं है, तो वो फिर मैं बाद में इंशाल्लाह फिर कर लूंगा। ठीक है, ओके सर। क्विज के लिए पढ़ाई सब तैयार करना है जी। क्विज चैप्टर नंबर 5 और 6, यानी आज का लेक्चर मौजूद नहीं है क्विज में, आज से पहले यानी पिछले जुम्मे तक हमने जहां तक पढ़ा है उस वहां तक हमारा मौजूद होगा इंशाल्लाह, क्विज में आएगा। ठीक है, और सर एमसीक्यू बेस्ड होगा या न्यूमेरिकल बेस्ड? ये दोनों हो सकते हैं। ओके सर, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल बेस दे दूं, बेहतर होगा। अच्छा, ये हमने दो असल में फ्लो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़े, और पार्ट 3 जो है ना वो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज इन विसिड फ्लो, ये पार्ट 3 जो है ना विस्कस फ्लो है। तो ये थोड़ा सा मैं बस जस्ट डिस्कस करूंगा और बाकी फिर इसको खत्म नहीं करूंगा। आप लोग बेशक जो अटेंड करना चाहते हैं ठीक है, जो नहीं अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी ठीक। सर आ गए हैं फौज में? ये कौन थे? अच्छा ठीक है, तो आज यार आज अब्दुल रहमान साहब की क्लास होगी, वो तो नहीं आए आज। हसन सर उन्होंने लिंक भेजा है अभी ग्रुप में हमें। ठीक है, ठीक, बस फिर ठीक है, फिर वो घर से लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो बस जो इसको अटेंड करना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तब भी ठीक है। ये मैं लेक्चर कोई भी 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, मैं अपलोड कर लूंगा। ठीक है, एज अ लेक्चर नंबर 46 हमारा ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास जो थे, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड मस्ट इक्वल टू द मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास
आए थे, अगर किसी को याद हो। फिर इसी इक्वेशन को हमने इनवेसिड फ्लो का जो है ना हमने नाटक किया, जो कि हम लोग कहते हैं ना, हमने इनवेसिड फ्लो का हमने नाटक किया और ये सारा हमने किससे खत्म करके फिर हमने कहा कि आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गए। तो these are the general equations of motion. They apply for any continuum, solid or fluid in motion or rest. ये इक्वेशन, इन इक्वेशंस में मजे की बात ये है कि आप सॉलिड मैकेनिक्स में भी ये अप्लाई कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हर जगह पे जो है ना ये चीज हमारे पास वैलिड है, यानी सॉलिड में भी ये चीज वैलिड है और फ्लूइड में भी ये चीज वैलिड है। ठीक है, देयर आर मोर अननोन्स देन दीज इक्वेशंस, सो सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। और फिर हमने कहा था ना, अच्छा विस्कस फ्लो, यानी इससे पहले हमने इनविसिड फ्लो कहा, तो इनविसिड फ्लो में हमारे पास सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड वो माइनस पी के बराबर थे। लेकिन फॉर इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड स्ट्रेसेस आर लीनियरली रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जो कि इस चीज के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं वो इस चीज के पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स उसमें आ जाता है। ठीक है, और जो शेयर स्ट्रेस होता है उसमें अपोजिटली आ जाते हैं, यानी पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई और पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आप इसमें याद रखें कि इसमें सिग्मा एक्स एक्स, चूंकि सिग्मा एक्स एक्स पॉजिटिव और सिग्मा एक्स एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हमारे पास, यानी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन गेमा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू, अगर आपको याद हो, डी वाई बाय डी एक्स, अगर याद हो आपको। लेकिन ये डी वाई बाय डी एक्स जो था ये दिस वाज शियर स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस किस चीज के बराबर होगा, ये होगा म्यू और ये पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। यानी नॉर्मल स्ट्रेस तो उसी डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में फ्लो है ना उसी डायरेक्शन में ये आता है ना, तो इसलिए ये इस चीज के बराबर होगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन वाला और एक नेगेटिव डायरेक्शन वाला, तो दोनों स्ट्रेसेस को कंबाइन करके 2 आ गया। ठीक है, +2। और इसी तरह ये हमारे पास आ गया, यानी टाउ एक्स वाई विल बी इक्वल टू टाउ वाई एक्स, और ये बराबर होगा पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई और पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। यानी ये चीज जो मैंने आपको बताई, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट मौजूद था, अब हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी ग्रेडियंट मौजूद है। तो ये तीनों, बल्कि ये 9 कंपोनेंट्स हो गए, 6 ये और 3 ये कंपोनेंट्स आ गए। और प्रेशर किस चीज के बराबर होगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू -1/3, यानी तीनों नॉर्मल स्ट्रेसेस का एवरेज, यानी जो प्रेशर होता है ना वो तीनों नॉर्मल स्ट्रेसेस का एवरेज होगा। और इससे पहले जो था वो भी तीनों का नॉर्मल का एवरेज था, लेकिन चूंकि उसमें हमारे पास क्या था कि उसमें हमारे पास सिग्मा एक्स एक्स वाज इक्वल टू सिग्मा वाई वाई वाज इक्वल टू सिग्मा जेड जेड इज इक्वल टू सिग्मा, तो ये उसमें हमारे पास बन रहा था -1/3, और ये तीनों सिग्मा को ऐड करके 3 सिग्मा, तो ये सिंडू, तो इसमें हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू -p आ गया था इनविसिड फ्लो में, इनविस्किड फ्लो। ठीक है, तो ये इनविसिड फ्लो में आया था। लेकिन विस्कस फ्लो में तो ये तीनों अलग अलग है, यानी सिग्मा एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम तीनों का एवरेज निकाल के प्रेशर उससे निकालेंगे। ठीक है, और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में फिर आप अपने लिए खुद निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, यानी हमारे पास इस इक्वेशन ऑफ मोशन में ये तीनों चीजें पुट करके हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आ जाएगा, यानी इसमें यानी ये रो टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है, ये रो टाइम्स एक्सेलरेशन और ये रो जी और बाकी ये सारे 1 2 3 कंपोनेंट्स हैं। तो इधर आप देखें कि रो टाइम्स, यानी अभी इधर आप देखें ना, तो इस डायरेक्शन में तो रो और ए आ जाएगा। ठीक है, ये रो और ए आ जाएगा। दूसरे डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक तो रो जी था, दूसरे क्या थे, 3 कंपोनेंट्स थे। तो 3 कंपोनेंट्स में हमारे पास एक कंपोनेंट जो था नॉर्मल स्ट्रेस का था, जिसकी वजह से हमारे पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आती है, और 2 शेयर स्ट्रेसेस के, तो ये वो 2 शेयर स्ट्रेसेस है, बल्कि 3 कंपोनेंट्स होंगे ना, 3 डायरेक्शन में है, तो ये तीनों शेयर स्ट्रेसेस कंबाइन होके फिर ये आ जाएंगे। और ये हर जगह पे यू 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 है, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में है, तो इक्वेशन में यू, और ये इक्वेशन वाई डायरेक्शन में है, तो इसमें ये वी भी आ जाएगा, और ये इक्वेशन जेड एक्सिस में है, तो इसमें ये डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है,
The Navier-Stokes equation are the basic differential equations describing the flow of incompressible Newtonian fluids. Incompressible Newtonian और inviscid fluids, ठीक है, inviscid fluids. अच्छा, अब इसमें विस्कस फ्लो, अभी ये these are the general equations. अब ये जो है ना, ये जनरल इक्वेशंस है. अब इस इक्वेशंस में आप लोग इसको इनविसिड आप निकाल सकते हैं. जब ये इनविसिड होंगे ना, तो इनविसिड में फिर हमारे पास यानी विस्कोसिटी का इफेक्ट जीरो हो जाता है. तो हमारे पास ये जो सारे कंपोनेंट्स है ना, दीज आर जीरो फॉर विस्केट फ्लूइड या विस्कस फ्लो, और विस्कस फ्लो, ठीक है. तो नेवियर स्टोक इक्वेशन अगर जनरल आपको याद है तो आप हर एक फ्लो के लिए उसको कर सकते हैं, जनरलाइज कर, यानी उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज नेवियर स्टोक इक्वेशन. अच्छा, स्टेडी लैमिनर फ्लो बिटवीन फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स. इन्होंने फिर ये फॉर एग्जांपल ये कहता है ना कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करे थ्रू नेवियर स्टोक इक्वेशन. तो रिड्यूस इक्वेशंस का क्या मतलब है कि एक्स डायरेक्शन, यानी ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है और ये जेड डायरेक्शन में है. तो इधर आप लोग देख सकते हैं, यानी जो ग्रेविटी का इफेक्ट है दैट इज ओनली इन वाई डायरेक्शन. तो इधर आपके पास जो रो जी का कंपोनेंट था जीरो, यहाँ पे भी रो जी का कंपोनेंट जीरो हो गया, यहाँ पे भी सिर्फ रो जी का कंपोनेंट आ गया, ठीक है. तो यानी आप इस केस में ये जीरो और ये जीरो, ठीक है. अब दूसरी बात यह है कि जो शेयर स्ट्रेसेस का इफेक्ट है, फ्लो चूंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं है, तो इसलिए जो डब्ल्यू वाले कंपोनेंट्स है ना वो जीरो हो जाएंगे और वी वाले कंपोनेंट्स भी जीरो हो जाएंगे. अच्छा, लेमिनर फ्लो है और स्टेडी फ्लो है, तो ये इसकी वजह से तो ये भी सारे कंपोनेंट्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है. अब ये सिर्फ और सिर्फ ये हो, अच्छा इसमें भी आप लोग देखें ना, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फ्लो है, तो पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, यानी वाई डायरेक्शन में कोई ग्रेडियंट नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएंगे. सॉरी, ये असल में एक सेकंड, ये नहीं, बल्कि आप लोगों ने अगर पढ़ा हो एक मिनट, किधर है पॉइंटर पेन, ये जीरो होगा क्योंकि लीनियर वेलोसिटी हम कहते हैं कि लेमिनर फ्लो है, तो लीनियर वेलोसिटी विल बी यानी पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स हमारे पास जीरो होगा. सिर्फ वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना विस्कोसिटी की वजह से वाई डायरेक्शन में आती है, तो उस वाई डायरेक्शन में विस्कोसिटी आने की वजह से ये आप इसको, अगर ये लेक्चर आप जरूर सुने, क्योंकि इस तरह के मैं आपको जो है ना प्रॉब्लम दे सकता हूं पेपर में, कि इस तरह कोई आपको नेवियर स्टोक इक्वेशन दे दूंगा और कोई प्रॉब्लम दिया होगा, आप लोगों ने फिर खुद से देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स अभी इधर जीरो हो जाएंगे. तो इधर फिर सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट बच जाएगा, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, और बाकी एक्सेलरेशन तो आपके पास यानी ये कंपोनेंट जीरो है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स जीरो है और v और w जीरो है, ठीक है. v और w जीरो है, तो ये तो तीनों जीरो हो जाएंगे, और पार्शियल v तो वैसे भी जीरो, w भी जीरो है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे. क्यों? यानी ये तीन कंपोनेंट्स तो स्टेडी स्टेट की वजह से जीरो हो गए, ये कंपोनेंट जो है ना यानी एक्स डायरेक्शन में कोई ग्रेडियंट नहीं इसलिए जीरो हो गया. बाकी तो सारे कंपोनेंट्स आप देखें तो उसमें v या w, किसी न किसी में या v है या w है, तो v और w में फ्लो नहीं है, इसलिए वो भी जीरो हो गए. तो हमारे पास क्या आ गया, यानी एक्स डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट है और विस्कोसिटी एक्स डायरेक्शन में विस्कोसिटी की इफेक्ट की वजह से वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो ये उसका इफेक्ट आ रहा है, और एक्स डायरेक्शन में सॉरी, और ये वाई डायरेक्शन में फिर एक यानी पार्शियल p बाय पार्शियल y माइनस रो जी, और z डायरेक्शन में तो कोई और चीज है ही नहीं, सिर्फ ये चीज है, ठीक है. तो z डायरेक्शन में अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना z डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन में हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू पार्शियल p बाय पार्शियल z इज इक्वल टू जीरो. कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है हमारे पास क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं है. अब y डायरेक्शन में क्यों है, y डायरेक्शन में भी कोई ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, लेकिन y डायरेक्शन में जो ग्रेडियंट है ना वो ग्रेविटी की वजह से है,
तो वो पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई विल बी इक्वल टू रो जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ यार? नहीं नहीं, पहले बताया ना। ओ नहीं नहीं, ये तो खैर, ये तो फिर तो मैं दे दो ले लेता हूँ, उससे कह देना, ठीक है? और उससे कह देना कि इसी पे आपकी खलासी नहीं है। ठीक है, थैंक यू यार, मुबारकबाद कह देना हमारी तरफ से। अच्छा तो सॉरी, तो हमारे पास यानी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमारे पास ये है ना कि जो हमारे पास यानी तीन इक्वेशंस आ गए एक्स और वाई और जेड में, इसका अपना एक लॉजिकल, इसकी एक मीनिंग है, एक फिजिकल मीनिंग है इसकी। अगर आप लोग इसको देखें, एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर ग्रेडियंट है, द प्रेशर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। The pressure gradient in the y direction is because of the gravity, or there is no gradient in pressure gradient in the z direction। ठीक है, तो ये इसका लॉजिकल मतलब है इन तीन इक्वेशंस का। प्रेशर वेरिएशन इन y डायरेक्शन। अच्छा फिर हाँ, फिर उन्होंने क्या किया है, इसी चीज को इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है? यानी माइनस पी बाय माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू रो जी। तो इसको आप ये कैसे, माइनस पार्शियल पी इज इक्वल टू रो जी पार्शियल वाई, तो इसको इंटीग्रेट किया हुआ है इन्होंने, और ये माइनस को दूसरी साइड पे, तो ये पी आ गया है माइनस रो जी वाई, ये वाई आ जाएगा, और प्लस f1x। मैंने पहले भी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि यानी ये जो कांस्टेंट होगा ये एक्स एक्स डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगा, यानी डिफरेंट एक्स डायरेक्शन में आप जाएंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास डिफरेंट होगी, ठीक है? ये पार्शियल का मतलब यही है कि ये प्रेशर वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये टोटली वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है? यानी टोटली वाई पे डिपेंड, अगर इसका हम टोटल प्रेशर ग्रेडियंट निकालेंगे डीपी, वो होगा पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स डीएक्स प्लस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई डी वाई, और प्लस पार्शियल पी बाय पार्शियल जेड डी जेड। तो पार्शियल पी बाय पार्शियल जेड तो चूंकि जीरो है, वो तो है नहीं, इसलिए पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई में एक्स का भी कंपोनेंट होगा, और वो एक कांस्टेंट के फॉर्म में होगा। यानी हर एक वाई डायरेक्शन में प्रेशर जो होगी ना, वो एक्स का एक कांस्टेंट टर्म पे डिपेंडेंट होगी। प्रेशर वेरीज हाइड्रोस्टैटिकली इन वाई डायरेक्शन, ये बात भी है ना, हाइड्रोस्टैटिकली यानी वाई डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। तो ये अगर आप लोगों को याद हो कि हाइड्रोस्टैटिक में जो हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि प्रेशर नीचे की तरफ आप जब जाते हैं ना, माइनस रो जी जेड, तो यही वही चीज है, जेड की जगह इन्होंने वाई लिखा है, तो माइनस रो जी वाई, नीचे की तरफ आप जब जाते हैं डेप्थ में, तो प्रेशर आपके पास वेरी होता है, ठीक है? वेलोसिटी प्रोफाइल इज पैराबोलिक, वेलोसिटी प्रोफाइल इज पैराबोलिक, यानी u, क्यों? इसी क्वेश्चन को आप देखें, यानी पार्शियल p बाय पार्शियल x माइनस है मेरे ख्याल से, इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर, यही है ना? ये कहाँ चला गया? हाँ यही है यही है, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये प्लस है, दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब इसको वहां पे ले जाएं, ठीक है? पार्शियल p बाय पार्शियल x है, तो इसको वहां पे ले जाएं, और ये y, तो ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है जो कि इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो ये इनके पास सॉरी, हाँ इन्होंने पार्शियल p बाय पार्शियल x में सॉरी सॉल्व किया हुआ है। तो पार्शियल p बाय पार्शियल x में हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल u बाय पार्शियल y, ये म्यू बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स। तो ये y अगर हम इधर ले आए ना, तो dy या पार्शियल y, इसका इंटीग्रेशन
करके ये हमारे पास आ जाएगा यानी म्यू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स, और ये वाई शायद आ जाएगा, हाँ ठीक है, ये y आ जाएगा। और फिर इस y का इन्होंने फिर दोबारा इंटीग्रेशन आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो y स्क्वायर आ जाएगा, और y स्क्वायर को फिर आप यानी 0 से h तक इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस h, और वो 2 म्यू, सॉरी हाँ y स्क्वायर आ जाएगा, तो y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और म्यू नीचे आ जाएगा, तो u विल बी इक्वल टू u will be equal to 1 over 2 mu partial p by partial x y square minus h square, यानी 8h is equal to 0 पे क्या होगा, ये होगी यानी h is equal to 0 पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यानी ये आप देख सकते हैं 8h is equal to 0 पे वेलोसिटी u is equal to u मैक्सिमम, और h is equal to, अच्छा 8h is equal to 0, u is equal to u मैक्सिमम, और 8h is equal to y यानी मैक्सिमम उधर यहाँ पे या यहाँ पे, यानी h is equal to y और माइनस y, या y is equal to h या माइनस h पे, तो वहां पे हमारे पास u is equal to 0, ठीक है। तो ये फिर इसको आप लोग यानी देख सकते हैं चीजों को। वॉल्यूम फ्लो रेट किस चीज के बराबर होता है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है भाई Q इज इक्वल टू V इंटू एरिया, तो V वेलोसिटी तो पैराबोलिक वेलोसिटी है, और ये इन्होंने फिर इसको किया हुआ है, अच्छा वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट वेट इन z डायरेक्शन, तो वो h क्यूब यानी दोबारा उसको इंटीग्रेट इन्होंने किया है दोबारा, ठीक है हाँ, एक दफा और इन्होंने इंटीग्रेट किया है विद डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप, तो डेल्टा पी डिवाइड बाय एल यानी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू माइनस क्या है माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स, यानी प्रेशर ड्रॉप इज इक्वल टू नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू माइनस यानी नेगेटिव टाइम ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन। वॉल्यूम फ्लो रेट पे इसी डेल्टा पी की फॉर्म में इन्होंने लिखा है, यानी इस डेल्टा इन पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स की जगह माइनस डेल्टा पी बाय एल लिखा है, तो ये माइनस माइनस खत्म होके ये इनके पास ये चीज आ गई है। मीन वेलोसिटी किस चीज के बराबर होती है, Q डिवाइड बाय 2h के बराबर होती है, तो वो फिर मीन वेलोसिटी इन्होंने निकाली है। ये सारे जो इन्होंने ये चीजें निकाली है ना, आप लोग इसको याद रखें कि ये कैसे इन चीजों को हम कैसे निकालते हैं, ताकि अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी तो y इज इक्वल टू 0 पे होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी इन्होंने निकाली है 3/2v, ठीक है, यानी 5% ऑफ द मीन वेलोसिटी, ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज 75% ऑफ द मीन वेलोसिटी, और प्रेशर वेरिएशन फिर इस तरह इन्होंने जो पिछला वाला था इक्वेशन उसको फिर दोबारा इंटीग्रेट करके इस तरह ये प्रेशर वेरिएशन, तो ये इक्वेशन P इज इक्वल टू माइनस यानी ये f1 ऑफ x इस चीज के बराबर है, तो फिर इन्होंने पिछले वो f1 ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ये f1 x की वैल्यू इन्होंने ये पुट की है, तो ये चीज आ गई है, ठीक है, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप लोग देखें यानी a viscous incompressible fluid flows between the two infinite vertical parallel plates determined by the use of Navier-Stokes equation and expression for the pressure gradient in the direction of flow. Express your answer in terms of the mean velocity. Assume that flow is laminar, steady and uniform. अभी laminar, steady and uniform, तो steady ठीक है, और यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म फ्लो की वजह से अब ये चूंकि वाई डायरेक्शन में है, तो इधर हमारे पास v वाला टर्म आ जाएगा, बाकी ये टर्म्स जो है ना सारे जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये v वाला टर्म ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें u वेलोसिटी है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट इसमें आ जाएगा, बाकी ये सारे हमारे पास जीरो हो जाएंगे। और इसी तरह इधर भी हमारे पास जहाँ पे ये चीजें हैं वो जीरो हो जाएगी, और चूंकि ये y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में फ्लो है, तो ग्रेडियंट इसका x डायरेक्शन में
हाँ एक्स डायरेक्शन में इसका ग्रेडियंट होगा। तो अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मेरे ख्याल में ये होगा पार्शियल v में पार्शियल x, ये टर्म रह जाएगा, बाकी सारे ये टर्म जीरो हो जाएंगे। तो ये इन्होंने फिर इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये हम पहले जब पढ़ रहे थे ना, तो हमारे पास था फ्लो, यानी दो फिक्स प्लेट्स के दरमियान एक फ्लो हो रही है ना। अब एक है क्वेटी फ्लो, ठीक है, ये क्यू मतलब कोई इसको, कुछ लोग इसको क्यूटी फ्लो कहते हैं, कोई क्वेटी फ्लो कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका जो भी है। लेकिन क्वेटी फ्लो जो होता है ना, उसमें एक एक प्लेट उसमें फिक्स होती है और दूसरी प्लेट उसमें मूवमेंट करती है, इसको कहते हैं क्वेटी फ्लो। इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल आता है वो इस तरह आता है, ठीक है, वो इस तरह आता है। और उसमें हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे होती है, यहाँ पे, यानी यहाँ सेंटर पे नहीं, क्योंकि उसमें पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं उसमें, बल्कि इस तरह के वेलोसिटी प्रोफाइल्स, जो कि ये सारे हैं ना, इस तरह के वेलोसिटी प्रोफाइल्स उसमें जनरेट होते हैं, ठीक है। फ्लो इन द नैरो गैप ऑफ ए जर्नल बियरिंग, उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह के ये इक्वेशंस आते हैं, शेयर स्ट्रेस का इस तरह। तो ये फिर एक फ्लूइड लेयर, और ये एक इन्होंने एग्जांपल दिया है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के थ्रू, आप लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अच्छा, स्टेडी लेमिनर फ्लो इन सर्कुलर ट्यूब, पॉइजरी फ्लो, ये है फिर पॉइजरी फ्लो, जो कि एक सर्कुलर एक सिलेंडर में होता है ना। तो इसमें अच्छा, ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन थोड़ा सा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा ट्रिकी है, ये भी आप लोग यानी इसको समझने की कोशिश कर, मैं कोशिश करूंगा कि ये पेपर का हिस्सा नहीं बनेगा इंशाल्लाह। ये चीजें जो आज हमने थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीजें पढ़ाई है, ये मैं पेपर में यानी पेपर में तो नहीं आएंगे ये चीजें, लेकिन आप लोगों के लिए ये बेहतर है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि पूरा लेक्चर नहीं आएगा, मैंने कहा जो मुश्किल चीजें हैं, मुश्किल डेरिवेशन है या इस तरह चीजें हैं, वो पेपर में नहीं आएंगे, बाकी पेपर में जो है ना चीजें बाकी आएगी। यानी अभी ये डेरिवेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस तरह के डेरिवेशन नहीं होंगे, ठीक है। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आपको डिराइव करना आता हो, मैंने डिराइव किया है, यानी पहले मैंने आपको सॉरी, जी हमजा, जी हमजा जल्दी बताएं, क्लास है मेरी। 20 रूम 20। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज सर नहीं आया ना, सर की आज क्लास है, वो मैं ले लेता हूँ। हाँ आज नहीं, 2 बजे कोई मेरा ख्याल। अच्छा ठीक है, तो ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन प्रूव करना यानी डिराइव करना आप लोगों को आता हो, क्योंकि ये मैंने डिराइव कर लिया है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने भी डिराइव कर लिया, और फिर वो शेयर स्ट्रेसेस वगैरह भी मैंने आपको समझाया कि कैसे ये स्ट्रेसेस की वैल्यूज कैसे निकलते हैं ना, तो वो चीजें आपको सारी आनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये इसका कुछ पार्ट आ जाए पेपर में। डिराइव इक्वेशंस, तो ये अच्छा, रिड्यूस इक्वेशंस क्लास तो नहीं है अभी आपकी, एक मिनट बैठ जाए, बस ये खत्म कर देता हूँ। तो ये बस, बाकी तो ये सारी चीजें हैं यार आप लोगों को, यानी ये मैं बस चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा मैं समझाने की, मैं अच्छा एनुलस फ्लो क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक यानी एक ट्यूब है ना, एक ट्यूब, तो यानी फॉर एग्जांपल इस तरह एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर नॉर्मली तो हमारे पास फ्लो होता है ना, तो उस ट्यूब के अंदर हमजा, तो उस ट्यूब के अंदर हमारे पास होता क्या है, यानी नॉर्मली फ्लो होती है ना, लेकिन इस एनुलस फ्लो हम उसको कहते हैं कि उस ट्यूब के अंदर फॉर एग्जांपल एक और सॉलिड हमने एक शाफ्ट या एक रॉड रखा हुआ है, और फ्लो सिर्फ और सिर्फ उस शाफ्ट और उस फ्लूइड के दरमियान में हो रहा है, यानी दिस शाफ्ट इज अ सॉलिड बॉडी, या अगर सॉलिड नहीं भी है लेकिन इसके अंदर फ्लो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एनुलस फ्लो जब होती है ना, उसमें फिर इस तरह के दो वेलोसिटी प्रोफाइल बन जाती है, दो दो वेलोसिटी, हाँ एग्जैक्टली। तो उसमें फिर हर जगह पे इस तरह के यानी दो वेलोसिटी प्रोफाइल, ऊपर एक नीचे, इस तरह वेलोसिटी एक प्रोफाइल बन जाती है।
और फिर उसके गवर्निंग इक्वेशन जो हमारे पास आते हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं। ये मैं नहीं चाहता कि इसको मैंने प्रूव करना, तो खैर मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें जस्ट मैं आपको यानी क्या होता है इक्विटी फ्लो, क्या होता है पॉइजली फ्लो, क्या होता है और एनुलस फ्लो क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ठीक है, एंड ऑफ विस्कस फ्लो लेक्चर्स। ठीक है, ये एक एक वो है, क्या कहते हैं उसको, एक क्विज है, एक एग्जाम्पल है, और ये आप लोग इसको, इस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, हो सकता है ये एग्जाम्पल आपका ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और इसका मैं सोल्यूशन अगर हो सके तो फिर मैं शेयर कर लूंगा, वरना मुझे नहीं लग रहा कोई इसमें इतनी कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। यानी ये दो आप टैंक्स को देख रहे हैं, क्यों एक में फ्लो कम है ज्यादा है, यानी कि द डायमीटर ऑफ पाइप 2, यानी जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, द डायमीटर ऑफ पाइप 2 विल बी लेस देन पाइप 1 या ग्रेटर देन पाइप 1, या तीन दोनों इक्वल होंगे, क्या हमारे पास क्या इसमें हम कर सकते हैं। बाकी ये भी कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, अगर कोई करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तब भी ठीक है। तो ये आप इसको यानी ये चीज खासकर ये जो चीज है ना, ये प्रॉब्लम इसको और से देखें। और नेवियर स्टोक इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये है इक्वेटी फ्लो, ये सारी चीजें। तो ये आज का लेक्चर हमारा तकरीबन इधर खत्म हो गया इंशाल्लाह। और आज हमने लेक्चर चूंकि बड़ा ले लिया, तो मैं चाहूंगा आज के इसको हम 3 या 4 लेक्चर्स में मैं अपलोड करूं। तो 44 तक 43 तक हमारे लेक्चर्स हुए थे, 44 45 46 अगर बहुत ज्यादा हुए तो मैं शायद 47 तक भी, क्योंकि फिर ज्यादा लेक्चर अपलोड करना थोड़ा सा इंटरनेट में ये मसला होता है ना, तो बहुत लंबा कोई लेक्चर हम अपलोड करते हैं तो फिर उसमें मसले आते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में वो लेक्चर्स फिर अपलोड कर लूंगा, यानी 40 मिनट के शायद हो जाएं या 45 मिनट के हो जाएं, मैं देखूंगा फिर इसको। ठीक है, तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे, बल्कि फॉर दिस सेमेस्टर, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर फाइनल एग्जाम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। फाइनल पेपर विल बी इंशाल्लाह आसान होगा, थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं होगा, एक क्वेश्चन उसमें ट्रिकी होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ताकि ग्रेडिंग के लिए वो पता चल जाए कि यार कि कौन सा किसने ज्यादा पढ़ा है किसने ज्यादा नहीं पढ़ा। तो ये फिर इंशाल्लाह हमारे यानी फाइनल पेपर में हमारे होंगे 4 क्वेश्चंस होंगे, जिस तरह हमारे मिड में थे 4 क्वेश्चंस होंगे, और यानी एक चैप्टर 4, एक 5 और एक 6 से 5 चैप्टर जहां तक हमने पढ़ा है वो, और 6 हमने यानी आज हमने जहां तक पढ़ा, बल्कि सारी चीजें हमने पढ़ी, लेकिन ये है कि जो आज हमने थोड़े से वो डेरिवेशन वगैरह वो चीजें नहीं की है ना, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आपसे। बाकी कंसेप्चुअली कोई भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन होगा जनरल, यानी तीनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से वो क्वेश्चन आ सकता है। तो तकरीबन 40 मार्क्स का पेपर होगा इंशाल्लाह, और 40 मार्क्स सॉलिड मार्क्स होंगे इसके। ठीक है, तो थैंक यू और विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। और फिर भी यानी इस सेमेस्टर के बाद भी किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे आप हमारी ज़रूरत हो आप लोगों की, तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। और थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।